नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है और आप लोगों ने जो है आंसर की भी मिला ली होगी। बहुत से लोगों के बहुत ज़्यादा सही हुए होंगे, बहुत से लोगों के बहुत गलत हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ हुई होंगी, ऊपर नीचे हुई होंगी। और किसी का प्रश्न जो है क्या कहते हैं, जानते हुए भी गलत हो गया होगा। तो ऐसी तमाम संभावनाओं के बीच जो है कई जो हैं लोग जो हैं कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन अभी मैं किसी भी कट ऑफ के नतीजे पे नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि यदि भर्ती में कट ऑफ लगता है तो मान के चलिए कि जो अभी ऊपर आ रहे हैं वो डाउन भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को लेकर के कहना ये जो है बहुत ही जल्दबाजी होगी। जब तक कट ऑफ तय नहीं हो जाता या कट ऑफ रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ऐसी कोई चीज़ तय नहीं हो जाती, तब तक जो है आप एनालिसिस नहीं कर सकते उस चीज़ का कि मेरिट कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी। कह नहीं सकते। बहुत से लोग जो हैं मेरिट बता रहे हैं, लेकिन अभी जो है कुछ कहना जल्दबाजी, मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। और साथ ही साथ अगर पेपर की बात करें तो पेपर जो है एक्चुअल में पेपर में क्या था, अ, लोगों को, कुछ लोगों को सरल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जो करंट था वो उनका पढ़ा हुआ था, इस वजह से उनको सरल सरल लग रहा होगा। और पेपर का जो वास्तविक अगर एनालिसिस किया जाए तो कुल मिलाकर के पेपर जो था वो टीटी के मुकाबले जो है घुमा फिरा के दिया गया था, और इसे आप टफ भी कह सकते हैं। एवरेज पेपर था, एवरेज से ऊपर था, ये मान के चलिए। क्योंकि शुरुआत में तो जैसे मान लो आप करंट आप लगातार पढ़ रहे थे तो करंट आपके सही क्वेश्चन हुए होंगे, पढ़े हुए आए होंगे। लेकिन कुछ प्रश्न उनमें भी ऐसे थे जो घुमा फिरा के रखे हुए थे, तो उसमें काफ़ी लोगों का जानते हुए भी गलत हुआ है। तो अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी। ऑफिशियल आंसर की जब आ जाए तब आप लोग मिला लीजिएगा, वो ऑथेंटिक रहेगी। और वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाई, कौन सा प्रश्न है, किस पे आपत्ति की जा सकती है। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिन पे आपत्तियां होंगी, जाहिर सी बात है, और आपत्तियां तो लगातार होती आई हैं। उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा कि किस प्रकार, यदि वो कट ऑफ रखते हैं तो तब की स्थिति में जो है, जो आज ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वो नीचे आ सकते हैं, और जो नीचे हैं वो ऊपर जा सकते हैं। और एक चीज़ और, सभी लोग कह रहे थे कि आंसर की आप जो है एक वो बनाइए। तो बहुत सारे जो है चैनल्स भी हैं और बहुत सारी जो है वेबसाइटें हैं, उन्होंने आंसर की दे दी है। तो उसमें कोई बात नहीं, वैसे आप लोग मिला लिए होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चल गई होंगी। और वहीं कुछ लोग जो है परीक्षा को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या। और पेपर आउट होने की खबरें लगातार आती रही हैं, कहीं मेरठ में आउट हुआ, कहीं कहीं आउट हुआ। तो कुल मिलाकर के जो पेपर आउट की सूचना है उसको इतना सीरियसली शासन नहीं ले रहा है। और वो क्यों ले, यदि लीकेज है तो लीकेज को, यदि कहीं भी लीकेज हुआ है तो उसको सरकार मैनेज कर लेगी। तो उस पर जो है राइट्स तो बनता है स्टूडेंट्स का, लेकिन उस पर कुछ होने की संभावना मैं समझता हूँ बहुत ही कम है। और सुनने में आ रहा है कि जो कट ऑफ की बात है, तो कट ऑफ कब जारी होगी, तो सुनने में ये आ रहा है कि आज शाम तक या कल तक जो है कट ऑफ जारी होने की उम्मीद है। क्योंकि कल जो हाई कोर्ट में रिट पड़ी हुई है और उससे रिलेटेड, तो उस पर भी जो है आने की संभावना है निर्णय। तो हो सकता है कि जो भी कट ऑफ निर्धारित करी होगी शासन ने, उस पर आज शाम को जो है मोहर लग जाएगी और वो कट ऑफ जो है सबमिट कर देंगे न्यायालय में, और जिससे जो है सरकार जो है न्यायालय में अपना पक्ष रख सकेगी, ये भी हो सकता है। और टोटल जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, 4,10,440 लोग सम्मिलित हुए हैं, यानी कि 95.12%। तो कुल मिलाकर के अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही जल्दबाजी मैं समझता हूँ होगी। फिलहाल कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज पेपर में भी ये न्यूज़ अमर उजाला में निकली है कि प्रयागराज से भी सालभर गैंग गिरफ्तार हुए हैं। और आप देख सकते हैं पेपर में।
तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं से अगर गिरफ्तारी इस कदर इस तरीके से हुई है, या जो पेपर लीक की सूचना आ रही है और बाकायदा उसमें जो है आंसर की भी जारी की गई है प्रत्येक सीरीज की अलग अलग, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं तो इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ परसेंटेज तो धांधली हुई है, लेकिन पूरी तरीके से जो है आप कह नहीं सकते। और शासन भी पूरी तरीके से जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल आज पीएनपी पे लड़के गए हैं, उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन उससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि सरकार ने जो पूरी पारदर्शितापूर्ण परीक्षा कराने की बात कही थी, उसमें कहीं ना कहीं छेद है, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज जरूर है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलग से जो है मन मुताबिक कक्ष निरीक्षक जो है रखा गया था, अलग से रूम बनाया गया था, ऐसी सूचना है। और 32 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें लीकेज रहा ही है। लेकिन फिलहाल बात वहीं पे आती है कि कट ऑफ यदि जारी हो जाता है, और हाँ एक चीज़ और, यदि कट ऑफ ये जारी करते हैं किसी भी प्रकार का, तो जो शिक्षा मित्र पैनल है उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो वो दूसरा पक्ष होगा जो इस भर्ती में कुल मिलाकर के कट ऑफ नहीं चाहेगा कि कट ऑफ लगे। यदि कट ऑफ नहीं लगेगा तो शिक्षा मित्रों का जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और यदि कट ऑफ लग जाता है तो हो सकता है कि जो है बीएड अभ्यर्थी और बीटीसी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए। तो कुल मिलाकर के अभी इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं नहीं समझता हूँ कि अभी जो है बात करना, जो है कट ऑफ देना या कुछ करना और एनालिसिस करना बहुत ही मतलब बेईमानी वाली बात होगी। और दोस्तों यदि आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि पूरी तरीके से जो है पेपर, जो भी करंट के प्रश्न रहे थे और जो मैंने बार बार आप लोगों को बताए थे, वही प्रश्न आए हैं, और वो प्रश्न आपने उम्मीद है कर भी लिए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस मेरी तरफ से थी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए कि मतलब क्या एक्सेप्टेड कट ऑफ रहेगी और कैसे क्या हो सकता है, क्या एनालिसिस रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।